हमने पहले 2 एपिसोड में आपको मिलेट के बारे में जानकारी दी। पहले एपिसोड में डॉक्टर अनंत पाटिल सर ने आपको बताया व्याधि अनेक इलाज एक मिलेट्स, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी डॉक्टर सर ने दी थी। और दूसरा एपिसोड हमने किया श्री अनिल भोकरे सर के साथ, तो उन्होंने भी आपको मिलेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। मिलेट से हम बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं। हमारे डेली यानी रूटीन लाइफ में नाश्ते से लेकर डिनर तक हम कौन कौन से मिलेट्स के व्यंजन बना सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है रेसिपीज टेस्टी एंड हेल्दी विथ मिलेट्स। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी मल्हारा। हॉबीडूबीडू के इस मंच पर हम हर हफ्ते नए नए कलाकारों को, विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हम हमेशा आपके सामने पेश करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सीमा पाटिल मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हॉबीडूबीडू के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मैडम का परिचय क्या दूँ। मैडम आहार तज्ञ हैं, नेचुरोथेरेपिस्ट हैं और योगा के इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं। मैडम पहले कुछ साल पहले मैडम का वेट 88 केजी था और अभी मैडम का वेट है 53 केजी। यानी इन्होंने आहार में परिवर्तन किया, यानी आहार में मिलेट्स को अपनाया, इसलिए मैडम इतनी फिट लग रही हैं। तो एक एपिसोड तो बनता है मैडम के साथ, क्यों मैडम? यस। कि आपने इतना मिलेट्स खा के, मतलब मिलेट्स अपने आहार में काम में ला करके आपने इतना अपने आप को फिट बनाया है। मैडम ये जो हम रोज़ मम्मियाँ जो रहती है, छोटे बच्चों की मम्मियाँ यानी प्राइमरी के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे, उनकी मम्मियाँ हमेशा परेशान रहती है कि टिफ़िन में क्या बनाएं क्या बनाएं, और कुछ भी बनाया तो स्कूल से भी आ जाता है कि आपने क्या भेजा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मिलेट्स के इतने फ़ायदे हैं, तो क्या मिलेट्स से कुछ अपन अच्छी रेसिपी बना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए? हाँ, डेफिनेटली हम मिलेट से बहुत कुछ अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैम आपने पूछा अभी कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों को टिफ़िन में कैसे क्या दे सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों के लायक तो बहुत कुछ है मिलेट से बनाया जा सकता है। तो ऐसी कुछ रेसिपीज़ है, मैं मेरे बेटे को भी देती हूँ टिफ़िन में। हर हफ्ते का अलग अलग, मतलब पूरा वीक मेरा अलग अलग मेनू रहता है। तो कभी अप्पम है या हल्के से छोटे छोटे उत्तप्पा है, तो कभी हांडवो है, डोसा है, चिला है। तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेट से बन सकती हैं और बच्चे एकदम इजीली खाते हैं, एंजॉय करते हुए खाते हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती है मिलेट से, तो एक आधी रेसिपी ऐसे बताएंगे कि मिलेट से, जैसे कि आपने बताया अप्पम, तो अप्पम कैसे बनाएंगे हम मिलेट से? जैसे कि हम अप्पम जो बनाते हैं तो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट बाजरी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा। बाजरे से बनाए हुए अप्पम में मेरे बच्चों को खिलाती हूँ। तो बाजरी है, उसके साथ में अलग अलग जो दालें हैं, क्योंकि सिर्फ बाजरे से उसको एक अलग सा फ्लेवर आएगा, बट दालें के साथ अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो और थोड़ा सा खाने में इजी होता है, डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं बनाती हूँ अप्पा, तो उसके अंदर बाजरे का प्रमाण जो है तो वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ और दाल का कम लेते हैं। हाँ, दाल थोड़ी कम लेती हूँ। अच्छा। और विशेषता उस ये है कि मूंग दाल ज़्यादा। हाँ, यस, क्योंकि उससे मतलब बच्चों को, छोटे बच्चे रहे या अपने घर में कोई बीमार व्यक्ति भी रहता है तो उनको भी इजीली डाइजेशन के लिए हेल्प करता है मूंग जो है। तो मूंग का ये वैशिष्ट्य है। अच्छा, यानी मूंग की दाल ज़्यादा खानी चाहिए खाने में, न कि तुअर की दाल, ये उड़द की दाल। हाँ। अच्छा। ऐसे आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो है मूंग की दाल। हाँ, सबसे दालों में सबसे श्रेष्ठ मूंग की दाल है। अच्छा। और मैडम कैसा है कि ये जो टीनेजर्स हैं आजकल के बच्चे, वो ज़्यादा जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता यही खाना पसंद करते हैं।
तो आप उनके लिए कुछ बता सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग मिलेट से कुछ पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर यानी बन सकती है? यस यस, पिज़्ज़ा, पास्ता बन सकता है और मिलेट से बन सकता है। इसकी जो शुरुआत है हमें घर से ही करनी है। बाहर जाके कुछ नया ट्राई करने के लिए थोड़ा सा बच्चे हिचकिचाते भी है कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। बट अगर हम घर से ही, विशेषतः अपनी माँ के हाथ से बनाए हुए जो पदार्थ होते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे बच्चों को भी ऐसे चीज़ वगैरह डाल के ये जो पदार्थ है तो वो बहुत भाते हैं। तो इसीलिए मैं भी ये रेसिपीज़ बनाते हुए उसमें थोड़ा सा एक ध्यान में रखती हूँ कि हाँ, बच्चों को खिलाना है तो थोड़ा सा उनके मन के जैसा भी करना है, तो चीज़ वगैरह मैं उसके ऊपर डालती हूँ। तो इसके लिए ऑप्शन ये भी है कि अगर आप घर पे अगर आप घी बनाते हो तो उसके पहले का जो प्रोसीजर है लोनी का, तो वो लोनी भी अच्छे से आप धो के वो बच्चों को खिला सकते हैं अच्छे से। उसके ऊपर टॉपिंग्स के हिसाब से बच्चों को टॉपिंग्स जितना अच्छा दिखेगा उतना वो मिलेट की तरफ भागते आएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों के बारे में। यानी पिज़्ज़ा आपने भाकरी से बनाया, यानी भाकरी के ऊपर सारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स डाल देना और फिर पिज़्ज़ा बनाना। अच्छा, क्या आइडिया है। नाचनी की भाकरी, ज्वारे की भाकरी, कलनी की भाकरी या बाजरी का अच्छे से रोटला, तो वो भी बहुत मतलब बच्चे अपने आप खुद होके मिलेट मांग लेते हैं। ऐसे नहीं, बहुत सारे घर में मैं भी देखती हूँ, सुनती हूँ। मेरी जो योगा के लिए स्टूडेंट्स आती है तो वो बोलती है कि मेरे बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम माएँ कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं बच्चों के खाने में। अच्छा मैडम, ऐसा है। तो अभी क्या है, अक्सर हम लोग खाने में साउथ इंडियन डिशेस ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। ये इडली, डोसा, वड़ा, तो हम साउथ इंडियन डिशेस को कैसे मिलेट के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं? ओके, तो साउथ इंडियन जो फूड है तो उसमें जैसे कि ढोकला है, डोसा है, तो ये ज़्यादा है। तो ये या तो इडली है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो बेसिकली इसमें भी पर्ल मिलेट हम यूज़ कर सकते हैं। पर्ल मिलेट से हम इडली इजीली बना सकते हैं। जहाँ पे हम राइस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज्वारी या दादर जो है तो उसका यूज़ करना है। हम उसमें नाचनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम उसको दिन भर में जैसे भिगो के फिर रात को मिक्सर से निकालते हैं और फिर दूसरा दिन हम उसको फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेशन करके फिर बाद में हम इडली बनाते हैं। तो उस तरीके से सिर्फ हमें रिप्लेस करना है, फूड रिप्लेस करना है। जो राइस है तो राइस के बजाय हम ज्वारी इजीली यूज़ कर सकते हैं। यानी इडली में हमें राइस के बजाय हमें ज्वारी यूज़ करनी है। लेकिन वो पिसी जाएगी अच्छे से और वो उसका फर्मेंटेशन भी अच्छा होगा। थोड़ा सा गुनगुने पानी में अगर हम भिगोते हैं ना तो वो अच्छी तरीके से फूल जाती है, उसके अंदर तक पानी चला जाता है। गुनगुने पानी के साथ वो इजीली क्रश होती है। यस। अच्छा मैडम, साउथ इंडियन की बात चली रही तो आजकल लोगों को चाइनीज़ भी बहुत पसंद आता है, तो आप बताएंगे कि चाइनीज़ डिश में कौन सा मिलेट यूज़ करेंगे हम? हाँ, एक्चुअली अभी जो कुछ नई कंपनियां हैं तो वो कंपनी भी ये मिलेट की नूडल्स है, पास्ता है, तो ऐसी चीज़ें अभी बनाने लगी है। क्योंकि बच्चों को जल्दी भी होना है, 2 मिनट में भी बनाना है, खाना है, तो उसके हिसाब से मिलेट ने भी इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है और ये सारे प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए रेडी किए हैं। रेडी पैकेट उसके अभी मिलने लगे हैं। और जो है कि चाइनीज़ में हम वेज मंचूरियन, तो वो भी हम रागी का जो फ्लोर है तो वो यूज़ करते हुए हम अच्छे से मंचूरियन बना सकते हैं। देखा आपने दर्शकों,
रागी के आटे से मंचूरियन बन सकता है। तो आप बाज़ार में अब सब मिलता है, तो आप भी बना रहे हैं? आपने कौन कौन से डिशेस बनाई है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। खानदेशी मेनू है भरीत भाकरी, पिठलं भाकरी। तो पिठलं भाकरी में तो हम कोई सी भी भाकरी खा सकते हैं, लेकिन भरीत भाकरी में हम विशेषतः हमेशा कलनी की भाकरी खाते हैं जिसमें उड़द की दाल रहती है। तो हम उड़द की दाल के बजाय कोई दूसरा ऐसा कुछ चीज़ है जो कि डाल सकें, या फिर भरीत के साथ में और पिठलं जो बनाते हैं उसके साथ में खा सकते हैं? हाँ, मतलब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम भरीत के साथ में बाजरे का रोटला अच्छे से बना सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम के कारण हम थोड़ा सा उसमें बाजरे के अंदर तिल जो है तो तिल डाल के हुए अच्छे से फिर उसका रोटला बना सकते हैं, घी से सेक के। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे कि ज्वारी का है, किसी किसी को बाजरी सूट नहीं करती है, तो हम ज्वारी की भी भाकरी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके अंदर बाइंडिंग के लिए मूंग दाल जो है तो मूंग दाल का भी आटा लगा के फिर वो थोड़ा सा उसको सॉफ्टनेस आता है ऐसे। अच्छा, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। यस। मैडम, ये जो हमारा महाराष्ट्र जो है उसकी कॉमन डिश है। महाराष्ट्र में आप देखो, किसके घर जाओ शाम को खिचड़ी, किसको भी पूछो खिचड़ी बनाए, क्या बनाए, खिचड़ी बनाए। तो खिचड़ी बनाते वक्त तो उसमें चावल ज़्यादा ही डालते हैं। हाँ। तो हम ऐसी खिचड़ी बना सकते हैं जिसमें चावल कम और मिलेट्स ज़्यादा हो। हाँ, अभी तो मतलब उसका भी लाइक दलिया जो टाइप है, तो दलिया में भी बहुत सारे मतलब वो वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल रहता है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, घर में अगर बूढ़े लोग हैं तो उनको भी हेल्पफुल रहता है। तो इवनिंग के टाइम पे हम डिनर के लिए जो खिचड़ी ऑप्शन रहता है हर घर में, तो उसको हम रिप्लेस करते हुए अच्छे से राड़ा की भी खिचड़ी बना सकते हैं, या तो फिर ये दलिया बना सकते हैं। अच्छा, तो यानी हम जो रोज़ जो खिचड़ी खाते हैं उसके बजाय आप राला का दलिया या दलिए यानी अलग अलग मिलेट से दलिया बना के उसकी खिचड़ी बना। रोज़ तो नहीं पाएगी, लेकिन कभी कभी हमारी चावल वाली खिचड़ी और कभी ये खिचड़ी बना के हम रोज़ खा सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी भी हम अच्छे से बना सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी हम भी खाते हैं। यस, अभी ज्वारी की भी खिचड़ी बनती है। तो अच्छा। हाँ, जैसे सीजन चेंज होता है तो फिर हम कपड़े कैसे बदलते हैं, तो उस तरीके से फिर हमें फूड भी चेंज करना है। जैसा सीज़न चेंज होता है तो वैसे हमें अपना फूड भी चेंज करना है। अच्छा। यस मैडम, आपने जो इतना वजन कम किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक रेगुलर महिला जो खाना बनाती है और आप जो खाना बनाती, उसमें क्या फ़र्क है? वैसे देखा जाए मैम तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मैं ऑयल की क्वांटिटी कम लेती हूँ और मेरा डाइट बैलेंस करती हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं जो घर में है तो बस उसी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसका रेशो कैसे नापना है, तो उस तरीके से फिर मैं वो फूड बनाती हूँ। यानी हमारे प्यारे दर्शक समझे आप कि हमें खाने में तेल बहुत कम डालना है, और अगर तेल या घी आपको खाना भी है तो खाना बनने के बाद मैडम ने कैसा बोला कि ऊपर से घी डालना है, यानी छोंक लगाते वक्त घी नहीं डालना। हम क्या करते हैं, छोंकते सब बहुत ज़्यादा तेल या घी रख देते हैं, तो हमें ऊपर से खाना है, वो हमारी तबीयत के लिए बहुत अच्छा रहता है। यही कहना चाह रहे हैं ना? यस। और जैसे कि हम अगर कुछ छोंक देते हैं तो उसके अंदर जो हम स्पाइसी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो तभी डालना है, खाना सब्जी बनने के बाद नहीं डालना है, नहीं तो हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती है। यानी जो भी हम डालते, जैसे हम छोंक में जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, जीरा है, वो डालते हैं, तो वो कब डालना? तभी डालना जो प्राइमरी उसकी स्टेज रहती है। तेल को ज़्यादा, ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है। अच्छा, ठंडे ऑयल में डाल देना? नहीं, ठंडे भी नहीं, ऐसे लुक वार्म जो रहता है ना, उसमें तो उसके अंदर डालना है। अच्छा, एकदम कड़क तेल गर्म करके उसमें नहीं डालना है। अच्छा
हमें जब सब्जी बनानी है तो हम क्या करते हैं, जितना एकदम धुआंधार तेल गरम करते हैं, तो वैसा नहीं गरम करके हमको सिर्फ थोड़ा सा लुकवार्म गरम करके उसमें से राई जीरा और मिर्ची डालने की। अच्छा मैडम आप योगा लेती हैं, फिर आप मिलेट्स के व्यंजन बनाती हैं, और आप गर्भ संस्कार के क्लासेस भी लेती है। तो आप गर्भ संस्कार में यानी जो गर्भवती महिलाओं की डाइट भी आप यानी बताती है, तो आप थोड़ा बताएंगे उनके लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट? यानी माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ये जो जर्नी है तो अपने मतलब गर्भ में से ही बच्चे का, माँ के गर्भ में ही बच्चे का जर्नी स्टार्ट होता है, और अगर माँ अच्छे से खान पान रखती है तो डेफिनेटली बच्चा भी अच्छे से स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और उसकी जो आने वाली मतलब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसके लिए माँ को बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है। तो उस तरीके से मेरी जो गर्भ संस्कार की क्लासेस रहती है, तो उसके अंदर मैं मेरी स्टूडेंट्स को कौन सी रेसिपी कैसे बनानी है, तो और कौन से महीने में कौन सा फूड आपके खाने योग्य रहेगा और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हर एक जो ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना है, कैसे परहेज करना है कौन सी चीज़ों को, और सेकंड ट्राइमेस्टर है तो उसमें कौन सा जो फूड है तो बढ़ाना है, और दिन भर के शेड्यूल में उनको पूरा मैनेज करके देती हूँ कि आपको कौन से टाइम पे क्या खाना यूज़फुल रहेगा। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी उनको इजीली मतलब वो जो थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुँचती है 9 मंथ तक, तो वो ये आहार जितना अच्छा रहेगा तो 9 मंथ तक उसकी जो प्रेगनेंसी रहती है तो वो बहुत सुखदायी और आनंददायी रहती है। यानी आपने बच्चा दुनिया में आने से पहले यानी मिलेट्स खाना और जाते समय तक मिलेट्स खाना, ये सब पूरी जर्नी आपने बता दी है। तो मिलेट्स इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है सेहत के लिए, तो हम क्यों नहीं मिलेट्स खाना शुरू कर रहे हैं? मैं तो अभी आज से मैडम की बात सुन के आज से मिलेट खाना शुरू कर ही दूंगी। लेकिन दर्शकों, आप कब मिलेट खाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे यानी 40-50 की उम्र में आएंगे तो उनको बीमारी तो लगनी है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बीमारी ना हो तो हम आज से क्यों ना मिलेट खाना शुरू करें। मैडम, आपने छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए तो आपने मिलेट्स के बारे में बता दिया है, लेकिन हम जैसे लोगों का क्या है जिन्होंने कभी मिलेट्स देखे ही नहीं, खाए ही नहीं, तो और हमें बीपी है, शुगर है, यानी आप देखते होंगे कि हम जैसी उम्र के लोगों को यानी हर घर में एक आधा तो मिल ही जाएगा जिसको शुगर है, बीपी है, तो क्या उसके लिए आप कुछ डाइट बता सकती हैं? हाँ, उसके लिए भी डाइट रहता है, और हम मतलब मेडिसिन के साथ में अपना अगर डाइट भी फॉलो करते हैं तो पेशेंट को ही ध्यान में आ जाता है कि हम कहाँ पे गलत हो रहे थे और हम कहाँ पे अभी करेक्शन करना ज़रूरी था। तो ये सब पेशेंट के ध्यान में आता है, तो उनको सिर्फ डाइट करेक्शन की वजह से भी उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम हम क्योर कर सकते हैं। उसमें बहुत मेजर रोल जो है वो मिलेट का ही है। जैसे पर्ल मिलेट का मेजर रोल होता है इसमें। पर्ल मिलेट क्या होता है मैडम? यही बाजरा और ज्वारी। अच्छा, ये पर्ल मिलेट है। अच्छा मैडम, तो यानी मिलेट से शुगर और बीपी भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी साइड बाय साइड आप वो जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं वो भी दवाई चालू रखते हैं और फिर मिलेट साइड में रखते हैं और फिर धीरे धीरे दवाई। उनकी दिनचर्या जो रहती है पेशेंट की, तो वो बनाने के लिए मैं उनको अच्छे से हेल्प करती हूँ। तो सुना आपने दर्शकों, यानी बीपी और शुगर भी कंट्रोल हो सकता है मिलेट से, तो हमें तो खाना शुरू करना ही पड़ेगा। मैडम, जैसे कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे कि मैं अपना ही बच्चा ले लेती हूँ, मेरा बेटा था नहीं बाहर पढ़ता है, तो उसको तो कुछ बनाते आता नहीं, तो ऐसा कुछ इंस्टेंट फूड है क्या मिलेट से जो बनता है, रेडीमेड मार्केट से मिल सकता है? हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैगी है, पास्ता है, उसके साथ में हम जैसे कि थोड़ा सा बच्चों के साथ में पापड़ वगैरह जो है तो वो भी हम दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे इजीली जो भूख लगी रहती है ना, तो भूख के टाइम पे हमें
कुछ खाने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कुछ भी सटर फटर खा लिया तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते ही हैं। तब नहीं होते बट बाद में जाके तो डेफिनेटली होते हैं। तो इसके लिए अगर हम माएँ अगर बच्चे अपने बाहर पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा लड्डू है या चकली है, शंकरपाळे है, तो वो ऐसे बना के मिलेट से लड्डू, चकली, शंकरपाळे सब बन जाते हैं। यस, सेव है तो वो भी अच्छे से बनती है। मूंग की सेव जो है तो वो भी बनती है, ज्वारी की सेव जो है तो वो भी अच्छे से बनती है। यानी हम मम्मियों ने सब वो सेव वगैरह, लड्डू वगैरह बना के और बच्चों के साथ दे देना चाहिए। और मेरे मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरी जो कुछ स्टूडेंट्स है तो वो भी ये सारी चीज़ें बनाती है और ऑर्डर लेती है ये। अच्छा, यानी मार्केट में मिलने लग गई अब सारी चीजें। यानी जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम उनको मिलेट्स की बनी हुई कुछ चीजें खिलाना चाहे तो वो आसानी से मिल जाती है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं भी ऐसे मेरे कॉलेज के दौरान मैं कुछ या तो फिर अभी कुछ जाना पड़ता है मुझे भी बाहर, तो मेरी मम्मी भी मेरे लिए ऐसे ही कुछ बना के देती हैं। अच्छा। तो हाँ, मेरी मम्मी भी मिलेट का बहुत सारा कुछ वेरिएशन बनाती है, तो मुझे डेफिनेटली हर वक्त मेरे साथ में कुछ न कुछ देती है। पौष्टिक लड्डू देगी या जैसे रागी लड्डू है, अपने ड्राई फ्रूट के लड्डू है, तो उस तरीके से कुछ न कुछ देती रहती है। जो मूंग की सेव मैंने अभी बोली तो उस तरीके से मेरे साथ में देती है वो। 2 एपिसोड जो आपने देखे, अनंत सर, डॉक्टर अनंत सर ने जो बताया कि मिलेट एक व्याधि अनेक, उसका उपाय है मिलेट्स, और हमारे सर जो अनिल भोकरे सर ने बिजनेस कैसे करना मिलेट से वो बताया, और अभी मैडम ने बताया कि रेसिपी कैसे बनानी। तो मैं बचत घट की महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वो मिलेट से कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं और उसका बिजनेस करें, यानी फिर इससे उनको 2 पैसा घर में भी आएगा और हमारा जो देश है वह भी सुदृढ़ बनेगा मिलेट खाने से। जो महिलाएं बचत घट के माध्यम से कुछ काम करना चाहती है, कुछ बिजनेस करना चाहती है और उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ पूछना चाहती है तो और उनको कुछ सहायता की ज़रूरत है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य आप मेंशन करें। मैडम, आपकी हॉबी डूबी डू के बारे में क्या राय है? मुझे पहले तो पता नहीं था, बट जब मैंने आपके ऑफिस स्टाफ से जब सुना कि आप कुछ नया करते हैं एवरी सैटरडे, तो सच में एक अप्रिशिएबल है आप जो भी ये काम कर रहे हैं हॉबी डूबी डू के द्वारा। तो इससे मतलब आप एक हीरा खोज रहे हैं, या तो फिर मैं तो बोलूँगी कि आप ऐसे व्यक्ति का टैलेंट बाहर निकाल रहे हैं इस माध्यम से। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, तो आपको इसलिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप ये जर्नी शुरू रखिए। थैंक यू मैडम, आप हॉबी डूबी डू के इस प्रोग्राम में आए इसमें और आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको ये MB शुगर, नवरंग चाय, दाल परिवार की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर और हॉबी डूबी डू की तरफ से आपको ये फ्रेम, आपको छोटा सा गिफ्ट हम देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हमें लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप मिलेट के साथ और एपिसोड करो, तो हम और मिलेट के एपिसोड लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और मैडम जी का जो सफ़र रहा है 88 से 53 का, तो मैडम जी के साथ हम एक और एपिसोड करेंगे ना मैडम आप? यस, श्योर। दर्शक भी बहुत उत्सुक है कि आपने मिलेट्स के माध्यम से और योगा के माध्यम से कैसे 88 से 53 यानी ये जो सफ़र है वो सुनने के लिए दर्शक भी हमारे बहुत उत्सुक हैं। जुड़े रहिए हॉबी डूबी डू के इस मंच से, और आपके पास कोई भी अच्छी जानकारी है तो हमें ज़रूर भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद।